काली और गोरी परी का बंटवारा। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक की रानी नगमा परी को कई वर्षों के बाद एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई, जिस वजह से पूरे परीलोक में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रानी परी भी उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी। मीनाक्षी परी, मुझे आज परीलोक के मंदिर में जाकर परियों की देवी पार्वती को प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाना है। आज उन्हीं की कृपा से मुझे बेटी का सुख प्राप्त हुआ है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है रानी परी। मैं अभी आपके जाने का बंदोबस्त करती हूँ। और फिर रानी परी मीनाक्षी परी के साथ पूजा करने मंदिर चली जाती है। रानी परी जब मंदिर से पूजा करके वापस घर की तरफ आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक प्यारी सी मासूम बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। अरे, ये मंदिर के सुनसान रास्ते पे किसका बच्चा हो सकता है? अरे रे बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। और फिर रानी परी उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। रानी परी उस बच्ची के माँ का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ का कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद रानी परी उसे अपने साथ महल में ले आती है। देवी की कृपा से आज मुझे एक नहीं बल्कि दो बेटियों का माँ बनने का सुख मिल गया, और शायद देवी की भी यही इच्छा है कि मैं इन दोनों बच्चियों का पालन पोषण करूं। आज से ये दोनों मेरी ही बेटी है। और फिर रानी परी अपनी दोनों बेटियों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करने लगी। समय के साथ साथ रानी परी की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। रानी परी ने अपनी सगी बेटी का नाम पलक और दूसरी बेटी जो मंदिर के आगे मिली थी उसका नाम नेहा रखा। नेहा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, वहीं पलक का रंग सांवला था, जिस वजह से दोनों परी बहनें एक दूसरे से हमेशा जलती रहती थी। पलक, ये ड्रेस देखो कैसा है, ये मेरे पे कैसा लगेगा? तो भी पता नहीं क्या है। अरे कम से कम अपने रंग को देखकर तो ड्रेस चॉइस किया कर। खुद भी काली है और ऊपर से कपड़े भी काले पसंद कर रही है। इसे पहनकर तुम पूरी काली बंदरिया दिखने वाली हो। काली बंदरिया होगी तू, समझी? तुमसे तो लाख गुना अच्छी ही हूँ मैं। कभी खुद को तो आईने में जाकर देख लिया कर। खुद के तो पकोड़े जैसे नाक और चाइनीज जैसी आंखें हैं, जो हमारे परीलोक में किसी से भी मैच नहीं खाता। पता नहीं माँ भी ना तुम्हें किस कचरे के डब्बे से उठाकर घर ले आई बरी। कचरे के डब्बे से तू आई होगी। मैं तो अपनी माँ की बेटी हूँ, वो मेरी माँ है। खबरदार जो मेरी माँ को माँ कहा तो वो मेरी माँ है। इस तरह दोनों परी बहनें कमरे में लड़ने लगती है। दोनों परियों को लड़ता देख नगमा परी वहाँ आती है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई? अरे तुम दोनों को कब अक्ल आएगी? इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अब तक तुम दोनों को अक्ल नहीं आई है। अब चलो दोनों लड़ना बंद करो। और पलक, तुम मीनाक्षी परी के कक्ष में जाओ, उन्हें तुमसे कुछ काम है। और नेहा, तुम मेरे साथ आओ, जरा मेरे काम में मेरी हेल्प करो। रानी परी के समझाने के बाद दोनों झगड़ना तो बंद कर देती है, लेकिन दोनों बहनों के मन में एक दूसरे के लिए पल रही नफरत खत्म नहीं होती है। उन दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रानी परी अपनी दोनों बेटियों को समझा कर हार मान चुकी थी। उनकी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी थी। एक दिन फिर से दोनों बहन किसी बात पर झगड़ रही थी। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहती हो। ये मेरा परी महल है, ना कि तुम दोनों के लिए लड़ाई करने का अखाड़ा। जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहती हो। अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो। तुम दोनों की वजह से मैं तो तंग आ गई हूँ। पूरे परीलोक में अपना नाम बदनाम करके रखी है। माँ, ये चाइनीज नेहा बहुत ही दुष्ट है। ये हर वक्त मुझसे लड़ाई करने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहती है। कल मुझे मेरी दोस्त राधा के जन्मदिन में जाना था, लेकिन जैसे ही मैं अपना ड्रेस निकाल कर नहाने गई, इसने वहाँ आकर जलन से मेरी ड्रेस जला दी। नहीं माँ, ये काली बंदरिया झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसे तो खुद ही अपने कपड़ों का ध्यान नहीं होता है। इसने ड्रेस खुद की लापरवाही से जलाई होगी और अब इल्जाम मुझ पे लगा रही है। बस करो तुम दोनों। एक दूसरे के दिल में अपनी बहन के लिए जरा भी इज्जत नहीं है। जब देखो एक दूसरे से चूहे बिल्लियों की तरह झगड़ते रहती हो।
इतनी बड़ी हो गई हो दोनों के दोनों, लेकिन अभी भी अक्ल नहीं आई है। मैं तो ये सोचकर दुखी रहती हूँ कि भगवान ना करे अगर कल को मुझे कुछ हो जाए, फिर तुम दोनों मेरे इस परीलोक का क्या हाल करोगी। नाक में दम कर दिया है तुम दोनों ने मिलकर। तंग आ गई हूँ मैं अब तुम दोनों से। अब से अगर किसी ने भी झगड़ा किया तो मैं तुम दोनों को अपने परी महल से बाहर निकाल दूंगी। अब जाओ दोनों यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर रानी परी एक दिन अपने बगीचे में सैर कर रही होती है। कितना सुकून और शांति है यहाँ, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। घर में तो अपनी दोनों बेटियों से परेशान हो चुकी हूँ। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियों को कब अक्ल आएगी। रानी परी अपने सोच में डूबी प्रकृति के सौंदर्य को निहार रही थी। तभी पीछे से दो चुड़ैल वहाँ आती है और धोखे से रानी परी को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ जब यह बात परीलोक के बाकी परियों को पता चलता है तो वह सब रानी परी के खोज में निकल जाते हैं, लेकिन रानी परी का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। रानी परी को महल से गायब हुए पूरे 1 महीना हो जाता है, लेकिन किसी को भी अभी तक रानी परी का कोई पता नहीं चल पाता है। वहीं दूसरी तरफ पलक और नेहा परी रानी परी के महल में न होने की वजह से फिर से अपनी मनमानियां करने लगती है। दोनों अपनी अपनी मर्जी से जो दिलाए करती है। एक दिन तो दोनों बहनों में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों बहन रानी महल का बंटवारा तक कर देती है। दोनों बहन की वजह से पूरे परीलोक की परियां बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो चाहती थी कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी रानी परी का पता लगाकर ये सब जल्दी से रोक दिया जाए। हे भगवान, मेरी रानी परी से जल्दी से मुझे मिला दो। मैं इस परी महल का बंटवारा और ज्यादा दिन तक नहीं देख सकती। फिर एक दिन पलक परी अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों आज तुम सब मेरे साथ मेरे महल में चलो। आज हम सब खूब मजे से पार्टी करेंगे। और फिर पलक परी अपने दोस्तों को महल में लेकर चली आती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा परी भी अपनी कुछ परी सहेलियों को लेकर महल में आ जाती है। तभी पलक परी महल में खाना बनाने वाली परी को अपनी सहेलियों के लिए अच्छा खाना बनाने को बोलती है। यह देखकर नेहा परी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है, रुक जा काली, तुमसे पहले मैं अपनी सहेलियों को महल में लेकर आई हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरे सहेलियों के लिए खाना बनेगा और तुम अपने इस भुक्कड़ और हफ्सी सहेलियों के लिए खाना बाद में बनवा लेना, समझी। तभी पलक परी की सहेली राधा कहती है, अरे राधा, इस परी महल में तो तुम्हारी थोड़ी भी इज्जत नहीं है। देख तेरी बहन सबके सामने किस तरह तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। और तो और वो तो तुम्हें ऐसे काली बोल रही है। हमें तो लगा था रानी परी के जाने के बाद तुम्हारे महल में तुम्हारी ही चलती होगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हें कोई कुछ समझता ही नहीं है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती है। पलक परी इस तरीके से अपने आप की बेइज्जती होता देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने मन में कहती है, अब बस बहुत हुआ। आज इस चाइनीज नेहा की बच्ची ने तो हद कर दी। आज मैं इस चाइनीज नेहा की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। पलक परी गुस्से में आकर नेहा परी का बाल खींचकर उसे जमीन पर पटक देती है। बहुत ज्यादा ही बन रही है ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मैं भी आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर दोनों परी बहनें एक दूसरे को मारने लगती है। तभी गुस्से में आकर पलक परी अपना तलवार निकालती है और उससे नेहा परी पर वार करने लगती है। नेहा परी पलक के तलवार से बचते हुए बोलती है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं आज ही तेरा काम खत्म कर दूंगी। उसके बाद इस पूरे महल में मैं अकेले ही रहूंगी, समझी। तभी नेहा परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से आग का गोला पलक परी की तरफ फेंकने लगती है। तू आज इस आग के गोले से नहीं बच पाएगी। ये आग के गोले तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। जा आग के गोले, इस पलक की बच्चे का काम तमाम कर दे। तभी पलक परी अपना बचाव करते हुए वहाँ एक आग का कुआं प्रकट कर देती है। इस तरह दोनों बहनों की लड़ाई बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाती है। दोनों ने लड़ाई में आग के कुएं और आग के गोले का उपयोग किया था। वह आग धीरे धीरे पूरे परी महल में फैलने लग जाता है और धीरे धीरे सारा महल जलने लगता है।
लेकिन इन सब चीजों से बेखबर दोनों बहनें अपनी लड़ाई करने में व्यस्त थी। इधर रानी परी की दोस्त सोनाक्षी परी रानी परी का पता लगाते हुए चुड़ैल के गुफा तक पहुंच जाती है, जहां उसने रानी परी को कैद करके रखा था। मैंने हर तरफ रानी परी का पता लगा लिया, लेकिन रानी परी का कहीं पता नहीं चला। अब बस यही एक जगह बाकी रह गई है और मुझे पूरा यकीन है रानी परी यहीं कहीं है। हा 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 हा। रानी परी, अब समय आ गया है। आज हम तुम्हें अपनी कुल देवी के सामने बलि देकर सदा के लिए अमर हो जाएंगे और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, राज। हा 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 हा। धोखेबाज चुड़ैल, हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखा। यूं कायरो की तरह मुझे धोखे से यहाँ क्यों कैद करके लाई हो? अगर हिम्मत है तो मुझे आजाद कर और मुझसे मुकाबला कर। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो हम तुम्हें आजाद करे? इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ आई है। अब तो आजादी सिर्फ तुम्हें ऊपर स्वर्ग में ही जाकर मिलेगी। हा 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 हा। तभी वहाँ सोनाक्षी परी आ जाती है। दुष्ट चुड़ैल, हिम्मत कैसे हुई हमारे रानी परी को इस तरह बंदी बनाकर यहाँ लाने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर सोनाक्षी परी अपनी जादुई शक्तियों से रानी परी को आजाद कर देती है। रानी परी और सोनाक्षी परी दोनों मिलकर उस चुड़ैल की जमकर धुनाई करते हैं और अंत में उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। और फिर सोनाक्षी परी रानी परी को परी महल के बंटवारे के बारे में पूरी बात बताती है। इधर दोनों बहनों की वजह से पूरे परी महल में आग फैल जाता है। रुक जाओ तुम दोनों। अरे तुम दोनों बहनों की वजह से ये पूरा परी लोक जल रहा है। चलो दोस्तों, यहाँ से भाग चलते हैं वरना हम सब मारे जाएंगे। इस तरह घबराकर सभी परियां वहाँ से भाग जाती है। तभी दूसरी तरफ पलक और नेहा महल में जले हुए मलबे के नीचे दब जाती है और दोनों अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई बचाओ हमें, अरे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी। अरे कोई तो आ जाओ, प्लीज हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। तभी अचानक वहाँ रानी परी सोनाक्षी परी के साथ आ जाती है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से महल में लगे हुए आग को बुझा देती है। रानी परी और सोनाक्षी परी मिलकर पलक और नेहा को वहाँ से निकालकर बाहर ले आती है। तुम दोनों ने आज वही किया जिसका मुझे डर था। आज तुम दोनों बहनों की वजह से मेरा बनाया हुआ यह प्यारा सा परी महल जल गया। मैं तुम दोनों को इस परीलोक से निष्कासित करती हूँ। चली जाओ यहाँ से और दोबारा दोनों में से कोई मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। परी माँ, ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ परी माँ, हमें एक मौका दे दो, अब से मैं कभी पलक से झगड़ा नहीं करूँगी। प्लीज परी माँ, मैं भी अब कभी पलक से नहीं लड़ूंगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन रानी परी अभी भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। तभी सोनाक्षी परी कहती है, रानी परी कृपया इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब से ये आपस में नहीं लड़ेगी। ठीक है सोनाक्षी परी, तुम कहती हो तो मैं इन्हें माफ कर देती हूँ। और फिर रानी परी दोनों बहन को माफ कर देती है। पलक और नेहा एक दूसरे से माफी मांगती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाती है और उस दिन के बाद से सभी परियां मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।